Hi everyone, so this is day 4 of decoding, and today I'm going to decode the slow living pattern that is going trendy nowadays. लेकिन यही हमारी एक लिविंग स्टाइल थी, लाइफ स्टाइल थी पहले के ज़माने में, जिसके कारण हमारा मेंटल पीस हमेशा स्टेबल रहता था. तो आज के हमारे जो टॉक एक्सपर्ट है वो है मुस्कान सोनी. शी इज़ माई सिस्टर और शी इज़ अ वेरी गुड डिकोडर व्हेन इट कम्स टू लाइफ. So let's talk. This is going to be a kind of a podcast, and we are sitting at Vishram Bagh के garden में, which is near Ranjit Hanuman. Yes. So hi Muskan. We are sitting a mango tree के नीचे. We are sitting under a mango tree to soak the energy, the grounding, the nature, because हम दोनों nature lover हैं. तो And I have suggested Nitya that we should sit on the grass. It really helps us and calms us down. हमारे जो दिन भर के डिजिटल वेव्स रहती है, जो हमारे फ़ोन से, हमारे लैपटॉप से रिलीज़ होती है, जो हमारे ऑरा को ख़राब कर देती है, जो नेगेटिविटी उस ऑरा लाइन में डालते जाती है, वो एकदम क्लीन हो जाता है. और जब हम ग्राउंड पे रहते हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रहती है, हमारे जब कदम धरती पर पड़ते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी उधर चले जाती है और हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिलते जाती है. Yes, Mother Earth really plays a great role. हमारी बैलेंस को और हमारी अंदर की पीस को मेंटेन करने के लिए. हमें हमारी लाइफ में हमें जितनी भी फ्री की चीज़ें मिल रही है, जैसे फ्रेश एयर है और सारे एलिमेंट्स है, मदर अर्थ है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड हमें करना चाहिए. क्योंकि फ़ोन्स, रील्स और ये सब तो हम लोग ऑलमोस्ट एवरी टाइम इसमें टाइम अपना स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं. हम लोग जनरली यहाँ पर आके बैठते हैं और ये हमारा फेवरेट ट्री है. तो मैं आपको ये ट्री बता देती हूँ. ये ट्री बहुत बड़ा है और थोड़ा सा दूर से भी मैंने इसको शूट करा है, जो आगे वीडियो में लगेगा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी है इन्हीं चीज़ों को लेकर. और ये गार्डन एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. यहाँ पर आके लोग अपना प्यारा प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं, नेचर से रिकनेक्ट करते हैं. और वन मोर थिंग, जब भी आप लोग लो फील कर रहे हो, वेन एवर यू फील लो, जस्ट हग एनी ट्री नियर यू. इट विल रियली हेल्प यू. बस उस पर कीड़े नहीं होने चाहिए. यस. एंड अनदर थिंग, यू शुड रियली अप्रिशिएट ग्रीननेस अराउंड यू. क्योंकि हम लोग बहुत कम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बट द मेन थिंग इज़, जब हम ग्रीननेस पे अटेंशन देते हैं ना, तो वो हमारी इंटॉक्सिकेंट्स खींच लेते हैं और हमें उनकी प्योरिटी मिलती है. एंड अदर देन दैट, इन्जॉय स्लो मॉर्निंग्स, जो हम मिस कर देते. मैक्सिमम ऑफ अस, हम लोग सोते रहते. बट अगर अभी जैसे ठंड के टाइम पे तो मतलब सनराइज़ भी लेट ही हो रहा है, तो हम अगर 7 बजे भी उठेंगे ना और सन को एक बार देख लो, तुम्हारा दिन इतना सही जाएगा. रियली एक बार ट्राई करो. ओके. तो स्लो मॉर्निंग्स, नेचर में बैठना, सन को सनराइज होते हुए देखना, या फिर सन को मॉर्निंग में एक बार देख लेना. दे आर सम माइंडफुल एंड दीज आर सम स्लो मॉर्निंग टिप्स बाय हर. और भी कुछ आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं. और इसके अलावा जो चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम ये फेस करते हैं कि हम ट्रिगर इजीली हो जाते हैं. ये लोग हमसे कुछ भी बात करते हैं और अगर उसने हमारा ट्रिगर पॉइंट हिट कर दिया हमारे माइंड में, तो हम इजीली उस पर रिएक्ट कर देते हैं. बट रिएक्शन देने के पहले काम योर सेल्फ फॉर जस्ट सेकेंड एंड थिंक. और रिएक्ट करने से बेटर है कि तुम उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करो, उस चीज़ को फील करो कि यार सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, और वहाँ पे पॉज लो. और अगर तुमने वो पॉज ले लिया ना, तो तुम धीरे धीरे करके इमोशनली इंटेलिजेंट होते जाओगे. और इसी वे में तुम चीज़ों पे बच्चों की तरह रिएक्ट करने से बेटर है कि तुम रिस्पॉन्ड करना सीखोगे. तो हमें रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना है. और रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि सामने से एक्शन क्यों आया है, ताकि हम उस पर हमारा रिएक्शन जो है अप्रोप्रिएटली या अच्छे मैनर में दे पाए. और नित्य, आज जो तुमने इतनी सुंदर चीज़ें अपने मतलब थॉट्स जो अपनी डायरी में लिखे हैं, यू कैन सजेस्ट पीपल टू राइट. हाँ, तो जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है
जो कि लोगों को रेगुलर करनी चाहिए। उससे हमारा इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। कई बार हम कुछ चीज़ें लोगों को बोल नहीं पाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप लिख लो डायरी में, तो आधा आपका स्ट्रेस लिखने से ही चीज़ें कम हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स लिव इन योर हेड, मतलब प्रॉब्लम जो है जो एक्चुअल लाइफ में इतनी नहीं है जितनी आपकी हेड में होती है। और अगर आप पेपर पे पेन डाउन कर लोगे तो वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी। आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि यार ये चीज़ तो इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है। आप क्विकली खुद से ही उसको सॉल्व कर सकते हो। And try quick meditation sessions like 2 to 3 minutes every 2 to 3 hours to regain your energy. And try meditation in some quiet place or near plants or where you can feel yourself, right? और तुम अगर डायरी लिखो भी ना तो एक सुंदर सी डायरी बनाना। मतलब तुम्हें थोड़ा फील भी आना चाहिए कि यार हमारी डायरी इतनी अच्छी है तो हम अब लिखें। और जब तुम्हारी कोई बात ना सुने या तुम्हारी बात समझने की कोशिश ना करे, तब उसे समझाने की कोशिश ना करें, उसे छोड़ दे वहीं पे। और चीज़ें अपने आप धीरे धीरे अलाइन होती है जब इंसान नहीं समझना चाहता है, और वो चीज़ें जब होने की होती है तो चीज़ें धीरे धीरे अलाइन होती है और तुम्हें खुद समझ में आने लग जाता है कि तुम्हें कैसे उस चीज़ से डील करना है या लोगों को किस तरह से समझाना है। बट ट्राई कि तुम अपने ही मेंटल स्टेबिलिटी को उस इंसान को समझाने में अपनी खुद की मेंटल स्टेबिलिटी ना खो दो। ओके, तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि भैंस के आगे बीन ना बजाई जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अंकलों ने कराओके चालू कर दिया है तो हमारा पॉडकास्ट आज यही बंद होने वाला है, क्योंकि वो लोग भी अपना उनका जो हैप्पी मोमेंट है वो एंजॉय करने आ चुके हैं। तो लास्ट पॉइंट हम इसको फटाफट समराइज़ कर देते हैं कि वीडियो को। बहस ना करे लोगों से। हाँ, ये तो लास्ट पॉइंट समराइज़ हो गया। मैं पूरा वीडियो समराइज़ कर देती हूँ। नंबर 1 कि आपको नेचर में वॉक करना चाहिए और आपको बिना चप्पल के अपने जो बेयर फीट से उनको ग्राउंड पे ग्रास पे टच करके चलना चाहिए। हमारे आसपास के एलिमेंट्स को प्रॉपरली फील करना चाहिए, अपने आसपास की ग्रीननेस को और स्लो मॉर्निंग्स को एंजॉय करें, विटनेस करें। और मेडिटेशंस सेशंस फॉर एवरी 2 to 3 hours for 2-3 minutes and maintain a diary. Write your thoughts. Meditation, nature, that's all you have to do. So thank you so much Muskan for being there always. Thank you. Thank you. Bye guys.